हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेएच क्लासेस। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और इसके रिज़ल्ट को लेकर भी वेट कर रहे हैं, इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। और फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन्स में हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, तो सारी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताऊँगी। तो आपको सारी चीज़ें जो है बहुत ही क्लियरली यहाँ पे समझनी है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो भर्ती है, इसके अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स जो है किस प्रकार से तैयार करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवाना होगा। उस कंडीशंस में आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे उनकी 2 फोटोकॉपी आपको साथ लेकर चलनी है, यानी कि हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आपको फोटोकॉपी करवानी होगी, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, बाकी हमें रिटर्न कर देंगे और वो हमारी जो फोटोकॉपी होगी वो वहाँ पर रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स, देखते हैं कि यहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, 10th क्लास जो है उसकी यहाँ पर आपको मार्कशीट चाहिए, यानी कि अंक तालिका चाहिए और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सेकंड है 12वीं क्लास की अंक तालिका और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है ग्रेजुएशन बेस है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो यहाँ पर आपको लगानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जिनको डाउट होगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने डिप्लोमा कर रखा है और डिप्लोमा के बाद में अगर उन्होंने बीटेक की है तो उन स्टूडेंट को क्या करना होगा। उनके पास तो अगर 12th की मार्कशीट नहीं है तो उनका चल जाएगा, क्योंकि डिप्लोमा जो है इक्विवेलेंट है यहाँ पे 12th की। तो इस प्रकार से हम डॉक्यूमेंट को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री, जो इन्होंने ग्रेजुएशन कंसीडर की है, कौन कौन से डिग्री वाले स्टूडेंट इसको मतलब फॉर्म फिल कर सकते थे, तो वो डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास और कोई भी शैक्षणिक योग्यता है तो आप वो डिग्री भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको लगानी ही कंपलसरी है, लेकिन आपके पास जो इसमें क्वालिफिकेशंस दे रखी है वो तो डिग्री आपको लगानी ही लगानी है। अगर आप एक्स्ट्रा डिग्री लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन के बाद में जैसे एमटेक जो भी है मास्टर डिग्री कर रखी है, तो वो स्टूडेंट अपनी डिग्री वहाँ पर लगा सकता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक है जो RSCIT का डिप्लोमा। जैसे अगर अपनी अदर वैकेंसी की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर आपके पास कोई और डिप्लोमा नहीं होता है तो वहाँ पर आपको RSCIT का डिप्लोमा जो है वो लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वैकेंसी जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको ये डिप्लोमा जो है ज़रूरत नहीं है इस डिप्लोमा की, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो है कंप्यूटर से संबंधित ही आपके पास डिग्री है। आपके पास जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है वो कंप्यूटर से संबंधित ही है। तो आपको ये जो यहाँ पर RSCIT का डिप्लोमा जो है वो आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें अदर वैकेंसी की फ्रेंड्स, तो वहाँ पर इस डिप्लोमा की नीड होती है कई बार। अगर उनके पास अदर जो डिप्लोमा है जो उन्होंने क्वालिफिकेशंस में दे रखा है, अगर वो नहीं है तो उन्हें RSCIT की नीड पड़ती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको इसकी नीड नहीं है। फिर है आपका फ्रेंड्स यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये आपको बनवाने होंगे। तो फ्रेंड्स, अपने इनको भी देखेंगे किस डेट तक आपको ये अलाउ होंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे नोटिफिकेशंस में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करने हैं। बाकी मैं आपको बता रही हूँ इतने डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी चाहिए। अगर किसी भी जाति से संबंधित है, OBC, SC, ST, इस प्रकार के जो सर्टिफिकेट हैं वो आपके लगेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो है आपको बनवाना होगा जहाँ से भी आपने लास्ट अपनी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आपने जहाँ से भी अपनी अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, यानी कि अंतिम आपकी क्वालिफिकेशन जिस भी संस्थान से रही है वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। यानी कि चाहे आपने एमटेक की है लास्ट क्वालिफिकेशंस में, चाहे आपने बीटेक की है या फिर कोई भी अदर ग्रेजुएशन डिग्री आपने कंप्लीट की है, तो वहाँ से जिस संस्थान से आपने अंतिम आपकी शैक्षणिक योग्यता रही है वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स,
इसके बारे में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जैसे ही आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम क्लियर होता है और डीवी के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, तो उसके बाद अगर आप अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, इससे भी बेटर पोस्ट के लिए, तो आपको ये जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वहाँ पर भी आपका काम आ जाएगा। यानी कि आपको लाइफ में एक बार ही करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और ये सभी वैकेंसी के अंदर आपका काम आ जाएगा, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो है यहाँ पे नेक्स्ट है पहचान पत्र। जो भी आपके पास पहचान पत्र है, वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड है, वो आपको अटैच करना पड़ेगा। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपने देखें आय प्रमाण पत्र, यदि आवेदन पत्र में आय आपकी 2.5 लाख से कम आपने शो की है तो उस कंडीशंस में आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अगर आपकी आय जो है 2.5 लाख से कम आपने आवेदन के अंदर शो की है तभी आपको बनवाना है, अदरवाइज आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर है फ्रेंड्स यहाँ पर अगर विवाहित है तो उसका विवाह का प्रमाण पत्र जो है आपको चाहिए। और सेकंड यहाँ पर आपको चाहिए संतान संबंधी जो घोषणा पत्र है वो आपको लगाना पड़ेगा। विधवा या परित्यक्ता की कंडीशंस में आपको यहाँ पर विवाह का प्रमाण पत्र चाहिए, संतान संबंधी घोषणा पत्र चाहिए, विधवा या परित्यक्ता से संबंधित जो दस्तावेज या प्रमाण पत्र है वो आपको लगाने पड़ेंगे। और अब तक पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ जो पत्र है वो आपको लगाना पड़ेगा। फिर फ्रेंड्स अपनी बात करते हैं एक्स सर्विसमैन यानी कि भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है PPO नाम का जो है वो बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर हम बात करें उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए, तो यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ी से संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो उनको लगाना पड़ेगा। और वहीं पर फ्रेंड्स अगर हम विकलांग की बात करें तो विकलांग हो तो संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो उनको अटैच करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में इन्होंने दे रखा है कि उपरोक्त दस्तावेज या आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित त्रुटि हेतु शपथ जो पत्र होता है वो आपको अटैच करना पड़ेगा। यानी कि अगर इन डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आपको यहाँ पर एक शपथ पत्र जो है वो आपको अटैच करना पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिन स्टूडेंट ने 12th नहीं कर रखी है बल्कि डिप्लोमा कर रखा है तो उनके लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि डिप्लोमा जो है वो यहाँ पे 12th के इक्विवेलेंट कंसीडर कर लिया जाएगा और उसके बाद में उनकी जो डिग्री है वो लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मार्कशीट प्लस में सर्टिफिकेट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहेगा स्टूडेंट को सर्टिफिकेट का। तो जिन स्टूडेंट का आई थिंक ये ईयर है 2013 से पहले की 10th और 12th करके है तो उनको यहाँ पे अलग अलग मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिलेंगे। और आप चेक कर लेना जिन स्टूडेंट के मार्कशीट के पीछे सर्टिफिकेट जो है वो दिया होगा, यानी कि मार्कशीट जो है उसके बैक साइड में आपको सर्टिफिकेट अटैच है तो आपको सर्टिफिकेट लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आपने जिस स्कूल से 10th और 12th करके है वहाँ से आप सर्टिफिकेट ला सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर है फ्रेंड्स आपके पास कोई ग्रेजुएशन है तो आपको उसकी मार्कशीट प्लस में डिग्री आपको अटैच करनी है, ठीक है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कोई एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होता है, जैसे बीटेक के अंदर होते हैं सेमेस्टर वाइज, तो आपको जो फाइनल ईयर वाली मार्कशीट है वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। फाइनल ईयर की मार्कशीट जिसमें सभी जो सेमेस्टर है उनकी जितने भी मार्क्स है आपके उसके अंदर शो हो रहे हैं तो वो फाइनल ईयर की मार्कशीट आपकी चल जाएगी यहाँ पर। फिर है फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पहचान पत्र जो है आपका लेके जाना है, जो भी वोटर आईडी आधार कार्ड है जो वो आपको यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स जो है जिसमें है मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये आपको यहाँ पे बनवाने पड़ेंगे। और आय प्रमाण पत्र किस कंडीशंस में बनवाना होगा ये आपको ध्यान देना है। अगर किसी स्टूडेंट ने जब आवेदन किया तो उसकी 2.5 लाख से उसने आय कम शो की है तो उस कंडीशंस में उसको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बनवाना। ध्यान देना आप, जिस स्टूडेंट ने अपना फॉर्म फिल किया उस टाइम उन्होंने अपनी आय को जो है 2.5 लाख से कम शो किया है, उसी कंडीशन में उनको बनाना है, नहीं तो नहीं बनवाना पड़ेगा। बाकी ये जो करैक्टर सर्टिफिकेट है आपको कॉलेज जहाँ से भी आपने लास्ट ग्रेजुएशन की है तो वहाँ से आपको बनवाना पड़ेगा, चाहे आपने एमटेक की है बीटेक की है जो भी है आपकी ग्रेजुएशन वो वहाँ से आपको करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे
जो आपके प्रमाण पत्र है उनके सत्यापन से संबंधित नोटिफिकेशंस, रिक्रूटमेंट जो है इसमें क्या लिखा गया है वो सारी चीज़ें अपने देखेंगे, ताकि जो डाउट है आपको प्रमाण पत्र से लेकर वो यहाँ पर साफ जो है क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट लिया है और ये है बेसिक कंप्यूटर, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक से संबंधित। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पेज नंबर इसी रिक्रूटमेंट का 13 और यहाँ पर पॉइंट नंबर है 19। इसके अंदर देखो प्रमाण पत्रों का सत्यापन, इससे संबंधित क्या बातें लिखी गई है वो अपने देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा है कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/1/2022 के अनुसार आवेदक को विशेष जो वर्ग है, यानी कि यहाँ पे विशेष वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, जब आपने फॉर्म फिल किया तो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का ही आपके पास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से होता है और अभ्यर्थी के पास समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व होना कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है उससे पहले का आपके पास प्रमाण पत्र हो तो ही बेटर है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी को श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। तो आप ये चेक कर लेना आपके पास जो प्रमाण पत्र है कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित वो किस डेट तक का है फ्रेंड्स। बाकी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जो वैधता की जो अवधि है वो क्या रहती है वो यहाँ पर दे रखा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो विभाग है कि जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश दिनांक 2015 के अकॉर्डिंग अगर अपने देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की अवधि का जो होती है वो जीवन पर्यंत होती है, जबकि ओबीसी के लिए यहाँ पे जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष की विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, आप क्रीमी लेयर के अंदर नहीं हो, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर क्या देखा, क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी पत्र 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा। ठीक है, 1 वर्ष के लिए ही आपका मान्य होगा सर्टिफिकेट जो है नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष के लिए यहाँ पे वैलिडिटी रहती है। परंतु फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और लिख रखी है कि क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी अगले वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे स्थापित प्रमाण पत्र जो होता है शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है, यानी कि आपका मैक्सिमम यहाँ पे 3 वर्ष तक चल जाएगा ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उनका। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21/6/2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं बात कर रही थी आय प्रमाण पत्र की, अगर किसी स्टूडेंट ने 2.5 लाख से कम यहाँ पर आय शो की है तो उनमें किस प्रकार से रूल है इनका। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला का जाति आय प्रमाण पत्र नियमानुसार पिता और माता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो यहाँ पे आय का प्रमाण पत्र होगा फ्रेंड्स वो यहाँ पर पिता या माता की जो आय है उसी के बेस्ड रहेगा, चाहे विवाहित महिला है फिर भी।
अगर यहाँ पे पति की आय के आधार पर प्रमाण पत्र बनाया जाता है तो वो आपका मान्य नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। विवाहित महिला को स्पेशली यहाँ पर इन्होंने कंसिडर करके दिया है, पति की आय के आधार पर जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो आपका अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी माता या पिता की आय के आधार पर ही आय प्रमाण पत्र जो है वो बनवाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स लास्ट में देखो यहाँ पर अभ्यर्थी को पात्रता की जांच, दस्तावेजों के सत्यापन के समय शैक्षणिक उसकी योग्यता, आयु, विवाहिक स्थिति, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी और यहाँ पे विशेष योग्यजन, मूल निवास, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र, अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों की प्रति विस्तृत जो आवेदन है आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। यानी कि इनको मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र जो है इनको लगाना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा है कि यहाँ पर अभ्यर्थी को पात्रता की जब जांच के समय मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने पड़ेंगे। यानी कि वहाँ पर क्या होगा, आपको फोटोकॉपी तो आपको लेके जानी ही पड़ेगी, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे ताकि वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चेक कर सके। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेके जाने पड़ेंगे।